जीसस। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने यह सुनहरा मौका दिया कि एक बार फिर से ऑनलाइन सर्विस में हम आपका स्वागत करते हैं। और हमें मालूम है कि एक बार फिर से हमारा परमेश्वर हमसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है और वो हमारे बीच में आना चाहता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मरा सबके लिए, सबके लिए। यीशु मरा सबके लिए, सबके लिए। आइए समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जब इस समय आप परमेश्वर के हुजूरी में बैठे हुए हैं, आप परमेश्वर के सामने इस समय घुटना को टेके हुए हैं और आपको मालूम है कि आज परमेश्वर का संदेश YouTube के द्वारा, Facebook के द्वारा, WhatsApp के द्वारा आप तक पहुंचाया जाएगा। हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस समय सम्मिलित हो रहे हैं, आप इस समय हमारी आवाज को अच्छी तरीके से सुन रहे होंगे। अगर सुन रहे होंगे तो आपसे निवेदन है, आप एक दूसरे को शेयर करिए, आप एक दूसरे को शेयर करिए, आप एक दूसरे को शेयर करिए, ताकि दूसरे लोग भी परमेश्वर के वचन को सुन सके और परमेश्वर के महान आशीष को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू यीशु नाम
आज जिस तरीके का कंडीशन चल रहा है, हमें परमेश्वर तेरे करीब में आना बहुत जरूरी है, तेरे हुजूरी में बैठना बहुत जरूरी है। तभी तो दाऊद कहता है कि एक वर मैंने अपने परमेश्वर से मांगा है कि उसी के यत्न में लगातार लगा रहूंगा। आज बहुत जरूरी है, जबकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, आज प्रभु से कहें, प्रभु आज मुझे तेरी आवश्यकता है। अपने पवित्र आत्मा से भर दे, अपने पवित्र आत्मा से हमें छू ले और मेरे जीवन में एक बार फिर से नया बना दे। एक बार फिर से अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्मों को मेरे जीवन में कर, ताकि उस के द्वारा हम तेरी महिमा को करने पाए। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। मैं निवेदन करूंगा परमेश्वर के सेवक से कि इस समय हम अपने देश के लिए दुआ करें। कोरोना वायरस जो कि संसार में बहुत बुरी तरीके से फैल रही है, परमेश्वर से प्रार्थना करें। तमाम उन डॉक्टर्स के लिए, नर्स के लिए, तमाम उन बड़े बड़े अधिकारियों के लिए, ताकि परमेश्वर उन्हें सद्बुद्धि ज्ञान दे, ताकि परमेश्वर की महिमा उनके द्वारा भी प्रकट होने पाए। हालेलुया। इस समय परमेश्वर दास प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि आपने हमें फिर से मौका दिया अपने इस समय पाने का। खुदा बाप, तो धन्यवाद करते इस मौका के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमें दिया है। आपने कहा उत्सव को बहुमूल्य जान क्योंकि दिन पूरे हैं। हम तो धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें फिर से मौका दिया प्रभु। खुदा बाप, दुआ करते हैं उन सारे बड़े बड़े अधिकारियों के लिए प्रभु जो देश के लिए परमेश्वर काम कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जिस देश में तुम रहते हो उस देश के लिए तुम प्रार्थना करना, ताकि वो देश अच्छा रहने पाए और जब तुम वहाँ पर रहोगे ताकि तुम भी कुशल से रहने पाओ। परमेश्वर पिता, दुआ करते अपने भारतवर्ष के लिए प्रभु यीशु मसीह कि खुदा बाप जब ये बीमारी बढ़ता चला जा रहा है, परमेश्वर पिता आप उनकी रक्षा रखवाली करना। परमेश्वर हर एक डॉक्टरों को, हर एक नर्स को, परमेश्वर पिता हर एक कंपाउंडर को यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। जब हॉस्पिटल में वहाँ परमेश्वर पिता हाहाकार है, डर है, मातम है, लोग रो रहे हैं, परमेश्वर पिता उनके आंसू को आनंद में बदल दे प्रभु, ताकि आपकी महिमा होने पाए। वो जानने पाए कि स्वर्ग और पृथ्वी में और कोई प्रभु नहीं जिसके द्वारा उद्धार होने पाए, ऐसा कोई नहीं जिसके द्वारा आश्चर्य कर्म होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, आप तो इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं प्रभु जिसकी था नहीं लगती। प्रभु यीशु मसीह, दुआ करते हैं परमेश्वर पिता हर एक ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर जो इस बीमारी से परमेश्वर पिता जूझ रहे हैं, परमेश्वर पिता वो आप उनको निकालिए प्रभु, ताकि खुदा बाप वो आपकी महिमा करने पाए। परमेश्वर पिता, दुआ करते हैं परमेश्वर ये करुणा नहीं आपकी करुणा उनके जीवन में होने पाए। फिर धन्यवाद करते जब आपके दास आज वचन को बांटेंगे प्रभु, खुदा बाप हाँ परमेश्वर पिता आप लोगों से बातचीत करेगा, ताकि हर बात में आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जबकि लगातार आप लोग हमारे संदेश को सुनने के लिए अपना समय देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आसमान का परमेश्वर को अच्छा लगता है कि आप परमेश्वर के कीमती वचन को सुनने में अपना बहुमूल्य समय प्रभु को दे रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रार्थना निवेदन लोग भेजते हैं और आपसे निवेदन है, जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को और जिसको आप प्यार करते हैं, आप उन्हें शेयर करिए और कहिए इस वचन को सुनिए, क्योंकि परमेश्वर आज यही हमसे और आपसे चाह रहा है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि लगातार परमेश्वर जबकि अपने वचनों के द्वारा हमसे और आपसे बातचीत कर रहा है, आज एक बार फिर से परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। निकालेंगे भजन संहिता और उसका 86 अध्याय, भजन संहिता 86 अध्याय और उसकी 11वीं आयत को पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। यहाँ हे यहोवा, कह रहा है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। कह रहा है तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। आगे मुझको एक चित कर, कह रहा है मुझे एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। कह रहा है कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दाऊद यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है ये हे
86 अध्याय और 11वीं आयत में ये बड़ा सोच समझ कर कह रहा है, हे यहोवा मुझे क्या कर, मार्ग दिखा। इसे मालूम है मार्ग जो है केवल परमेश्वर ही दिखा सकता है, मार्ग में सहायता जो है परमेश्वर ही कर सकता है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि आप भटक गए हैं, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं से हट गए हैं, तो आज एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर एक बार फिर से जिस तरीके से दाऊद अपने भजन में लिख रहा है, हे यहोवा अपना मार्ग हमें क्या कर बता। मेरे मित्रों, आज बहुत जरूरी है। कई बार हम और आप परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं, कई बार हम और आप अपने डायरेक्शन से दूर चले जाते हैं, पर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपको मालूम है, जब हम परमेश्वर के मार्गों से दूर चले जाते हैं तो कई बार हमारे जीवन में कई प्रकार की विपत्ति, कई प्रकार की चीजें हमें आकर क्या कर लेती है, घेर लेती है। दाऊद को मालूम है और तभी तो ये कह रहा है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे क्या कर दिखा। मेरे मित्रों, आज हम ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे, पर मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं। निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 37 अध्याय, उत्पत्ति और उसका 37 अध्याय और उसकी 4 आयत से पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है। यहां पर एक घटना बाइबल में लिखा हुआ है, यूसुफ जो है अपने भाइयों की बुराइयों को जाकर अपने पिता याकूब को क्या करता है, आए दिन बताया करता है। और बाइबल में लिखा हुआ है, याकूब जो था यूसुफ से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। लिखा उसके लिए अच्छा रंग बिरंगा अंगरखा बनाकर उसे दिया क्योंकि छोटा था। और बाइबल में लिखा हुआ है, आए दिन ये अपने भाइयों के बुराइयों के बारे में ये अपने पिता को क्या करता था, समाचार देता था। पर मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का वचन से आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अब पढ़िए, देखिए क्या कह रहे हैं। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे। कह रहा है, तब वो उससे क्या करने लगे, डाह करने लगे, बैर करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, जलन रखने लगे, उससे क्रोधित होने लगे, उससे बुराई करने लगे। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कई बार आपके घर में भी ऐसा होता है, आप किसी बच्चे को बड़ा प्यार करते हैं, कई बार आप किसी बच्चे को बड़ा तकलीफ देते हैं। पर मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं, मुझे सेम बात यहां पर याकूब के घर में मुझको दिखाई दे रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है, वो यूसुफ से तो प्रेम कर रहा है, पर दूसरे बच्चों से क्या कर रहा है, शायद मुझको लग रहा है नफरत करता है। क्यों नफरत करता है? क्योंकि आए दिन यूसुफ जो है अपने भाइयों का बुराइयों को क्या करता था, अपने पिता को समाचार दिया करता था। और बाइबल में लिखा हुआ है, इनके भाई लोग जो थे, यूसुफ के भाई लोग, लिखा है यूसुफ से डाह करते थे। आगे पढ़िए, देखिए क्या करे जा। और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। आगे, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों के पास जाकर कहने लगा, आगे उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। तब लिखा है, और भी उससे डाह या द्वेष करने लगे। मेरे मित्रों, एक बात को बताना चाहता हूं, आपको मालूम है परमेश्वर यूसुफ को रास्ता दिखा रहा है, परमेश्वर यूसुफ को बता रहा है, देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे संग हूं। और आपको मालूम है, तभी तो स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है, या परमेश्वर जो है, स्वप्नों के द्वारा यूसुफ से क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है, स्वप्न में दिखाई दे रहा है। और बाइबल में लिखा हुआ है, ये जब जब स्वप्न देखता है, जब जब परमेश्वर की आशीष को ये महसूस करता है, ये तब अपने पिता के पास, अपने भाइयों के पास जाकर कहता है। आगे देखिए क्या करेगा। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं। कह रहे हैं, हम लोग खेत में पुले बांध रहे थे। आगे, और क्या देखता हूं कि मेरा पुला उठकर, कह रहे मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। कह रहे सीधा खड़ा हो गया। आगे, तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया। कह रहा है चारों तरफ से क्या किया, घेर लिया।
के मार्ग पर क्या करेंगे? चलेंगे। अगर आप नहीं चलिएगा, यदि आप परमेश्वर के मार्ग से भटक जाइएगा, अगर आप दुनिया के चकाचौंध में खो जाइएगा, आप कोई भी किसी भी कारणवश परमेश्वर आपसे किसी भी रीति से बातचीत नहीं करेगा। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या हुआ, उसी का 14 आयत को पढ़े, लिखिए यहाँ। उसने उससे कहा जब अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देखा कि वे कुशल से तो है जी, फिर मेरे पास समाचार लिया। आपको मालूम है, बाइबल में लिखा हुआ है, याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को बुलाया है और क्या बोला? जा अपने भाइयों का कुशल लेके आ। ये कुछ चवेना, ये कुछ रोटियां, ये पनीर की टिक्कियां अपने भाइयों के पास लेके जा, और लेके जाने के बाद एक काम को करना, उनका कुशल को क्या करना? लेके आना। ये बहुत खुश है, अपने भाइयों से मिलने के लिए जा रहा है, ये बड़ा एक्साइटेड है। आज अपने भाइयों से बहुत दिनों के बाद मुलाकात होगी, क्योंकि इसके भाई लोग भेड़ बकरियों को लेकर कहीं चले गए हैं, वो चराने के लिए गए हैं, उनको हरियाली जगहों पर ले गए हैं। आपको मालूम है, उन दिनों में घास की कमी हुआ करती थी। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आगे क्या कह रहा है? अतः उसने उनको हेब्रोन की तराई में हेब्रोन के तराई में विदा कर दिया। आगे, और वह सिक्किम में आया। आपको मालूम है, बाइबल में लिखा हुआ है, यूसुफ जो है अपने पिता के आज्ञा के अनुसार वो अपने भाइयों के पास कुशल लेने के लिए गया है। और बाइबल में लिखा हुआ है, जब वो कुशल लेने के लिए जा ही रहा था, आपको मालूम है, वो जा रहा है, कई चरवाहे उससे मिल रहे हैं। आप पूछ रहा है, तू किसे ढूंढ रहा है? आपको मालूम है, यूसुफ ने कहा, मैं तो अपने भाइयों को ढूंढ रहा हूं, जो हमारे भाई रूबेन, गाद, यहूदा, ये सब मेरे भाई। ओ अच्छा, हाँ, हमने सुना तो है तुम्हारे भाई आगे चले गए हैं, तुम्हारे भाई लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। आओ, आगे तो हरियाली है, आगे तो जल का सोता है, आगे तो वहां पर पानी की भरपूरी है, आओ हम लोग आगे की तरफ चले। आगे क्या कह रहे? जी हाँ। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर, कह रहे मैदान में उसे इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा तू क्या ढूंढता है? आगे उसने कहा मैं अपने भाइयों को क्या कर रहा हूं? ढूंढता हूं। आगे, कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहां चरा रहे? आगे, उस मनुष्य ने कहा वे यहाँ से क्या हो गए? चले गए। कहां से? सिक्किम से चले गए। और आपको मालूम है, बेचारा यूसुफ अकेले अपने भाइयों को खोजते बाइबल में लिखा हुआ है, वो दोतान तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया? सिक्किम से दोतान तक पहुंच गया। आपको मालूम है, जैसे उसने अपने भाइयों को देखा, वो पुकार कर कहने लगा, भैया मैं आया हूं, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आया हूं, मैं तुम्हारे लिए चमेला लेके आया हूं, मैं तुम्हारे लिए रोटियां लेके आया हूं, मैं तुम्हारे लिए पनीर की टिक्कियां लेके आया हूं। आपको मालूम है, इसके भाई लोग आपस में क्या कर रहे थे? प्लानिंग कर रहे थे। ये आ रहा है, स्वप्न देखने हारा आ रहा है, अब आओ हम लोग एक काम को करेंगे, इसको क्या करेंगे? इसे पकड़ लेंगे और इसे क्या करेंगे? मार डालेंगे। मेरे मित्रों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर यूसुफ को राह दिखा रहा है, परमेश्वर यूसुफ को बता रहा है, तू जा, मैं तेरे साथ में हूं। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया और परमेश्वर ने कहा, आज मैं तुझसे बातचीत करना चाहता हूं, ताकि तू लोगों के सामने, ताकि ऑनलाइन सर्विस को जो अटेंड कर रहे हैं, ताकि ऑनलाइन जो मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, वो लोग इस बात को सुने कि आसमान का परमेश्वर किस तरीके से आपके लिए रास्ता बनाता है। चाहे कितना संकट आ जाए, चाहे कितनी मुसीबत आ जाए, चाहे कितनी बुरी बलाई आ जाए, चाहे बीमारी तुम्हें घेर ले, चाहे तुम्हारी अवस्था कैसी भी हो जाए, चाहे अकाल पड़े, चाहे दुष्टात्मा घेर ले, पर मैं तुझे रास्ता दिखाता चला जाऊंगा, मैं तेरे लिए रास्ता सीधा करता चला जाऊंगा। तभी तो बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके एंड में क्या है? मृत्यु है। यहां पर दाऊद कह रहा है, हे यहोवा, मुझे क्या कर? अपना रास्ता दिखा, मुझे अपना राह दिखा। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं। चलिए, इसके भाइयों ने इसे प्राप्त कर लिया, पकड़ लिया। अब आगे इसी का 37 का 22 पढ़े, देखिए क्या करे। जा 37 का 22। फिर रूबेन ने उससे कहा, लहू मत बहाओ। यह सब परमेश्वर की योजना के तहत चल रहा है। भाई लोग आपस में कह रहे हैं, हम
हम लोग क्या करेंगे, इसे मार डालेंगे। पर परमेश्वर ने रूबेन के अंदर डाला, रूबेन तुम्हारा भाई को मार डालेंगे, तुम सबसे बड़े हो, एक काम तो करो, तुम इनको क्या करो, बोलो कि मारो ने गड्ढा में डाल दो, और तुम एक काम तो करना, जब सूरज डूबने लगे तुम जाना अपने भाई को यूसुफ को क्या करना, गड्ढे से निकाल देना। और आपको मालूम है मित्रों, जब मैं इस घटना को पढ़ रहा था मैं सोचने लगा कि परमेश्वर तेरा वचन क्या कहना मांग रहा है, और तब आगे लिखा हुआ है, अब इसी का 26 से पढ़ेंगे, देखिए क्या करें। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से, और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा। आगे आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें। अब यहाँ पर प्लानिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। कहाँ भाई लोग इसे मार डालना चाह रहे थे, कहाँ रूबेन उसे गड्ढा में डरवा रहा था, अब यहाँ पर प्लानिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। परमेश्वर यूसुफ की क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। कोई बात नहीं, अगर मिस्रियों के हाथ में बेचा जाएगा, आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है 20 टुकड़ों में उन्होंने क्या किया, चांदी के टुकड़ों में क्या किया, अपने भाई को क्या किया, बेच दिया। आगे पढ़े देखिए क्या करे, जब अपना हाथ उस पर ना उठाए, अपना हाथ ऊपर ना उठाए, क्योंकि वह हमारा भाई, क्योंकि वो हमारा भाई, हमारी ही हड्डी और मांस है। कह रहे हैं हमारा ही हड्डी और मांस है। आगे और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली, और लिखा है उसके भाइयों ने उनकी बात को क्या की, मान ली। आगे तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उसके पास पहुंचे, कह रहे उधर से उसके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला, कह रहे हैं उस गड्ढे में से खींचकर उसे बाहर निकाला, और इस्माइलियों के हाथ, और लिखा है इस्माइलियों के हाथ, चांदी के 20 टुकड़ों में, कह रहा है 20 चांदी के टुकड़ों में यूसुफ को क्या किया, बेच दिया। मेरे मित्रों, जब मैं इस घटना को पढ़ता हूं तो मैं एक बार प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर किस तरीके से हमारे लिए कल्पनाओं को करता है। यिर्मयाह उसका 29 के 11 में लिखा हुआ है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, कह रहा उसे मैं जानता हूं। परमेश्वर कह रहा वो हानि की नहीं है। अरे यूसुफ, तेरे पिता ने तुझे प्यार किया, कोई बात नहीं, तेरे भाइयों ने तुझसे द्वेष किया, नफरत किया, कोई बात नहीं, तेरे भाइयों ने तेरे कपड़े को उतार लिया जो तेरे पिता ने सिला कर तुझे दिया था, तेरे भाइयों के लिए तू तो भला सोच रहा था, पर तेरे भाइयों ने तेरे लिए बुरा सोचा है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पर परमेश्वर जो आपके लिए सोच रहा है वो बहुत बेटर है। जो परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है वो अच्छा है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। चलिए, 20 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया गया है और यूसुफ जो है मिस्र देश चला गया। अब इसी का 39 अध्याय और उसका 2 और 3 पढ़े, देखिए क्या करें। यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था, कह रहे यूसुफ अपने मिस्र के स्वामी के घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था। बहुत अच्छा लगता है, कह रहे यहोवा उसके संग था। आगे इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। आगे और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, यहोवा उसके संग रहता है, जो काम वो करता है, और जो काम वो करता है तो यहोवा उसके हाथ से सफल करता है। आपको मालूम है ये स्वामी जो है कैसे परख लिया, कैसे देख लिया, क्योंकि ये समझ गया कि परमेश्वर इसके संग रहता है। तभी तो दाऊद कह रहा है, हे यहोवा अपना मार्ग हमें क्या कर दिखा। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ऐसा नहीं है विपत्ति आई, ऐसा नहीं है समस्या आई, ऐसा नहीं है दुख और तकलीफ आया, पर यूसुफ परमेश्वर को भूल गया। पर उस समय भी यूसुफ अपने परमेश्वर को याद करता होगा और यही कहता होगा, प्रभु मेरे भाइयों ने मेरे साथ गलत काम किया, मेरे भाइयों ने मेरे कपड़े उतार दिए, मेरे भाइयों ने मेरे सामने 20 चांदी के सिक्कों में मुझे बेच दिया, मेरे भाइयों ने मिस्रियों के हाथ में सौंप दिया, पर मुझे मालूम है तू मुझे रास्ता क्या कर रहा है, दिखा रहा है। फिर से पढ़े इसी का। यूसुफ ने अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, यूसुफ ने मिस्री स्वामी के घर में जो रहता था, और यहोवा उसके संग था, और यहोवा उसके संग था। आगे इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। यहोवा उस काम में क्या करता है, सफल कर देता है। आज चाहते हैं कि आपका काम सफल हो। जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई काम रुके ना,
आप दुआ करें, आसमान का परमेश्वर सुन ले, आप जो चीज में हाथ रखे वो हाथ का काम सफल हो जाए। यदि आप चाहते हैं तो दाऊद के समान यहाँ पर हमको कहना पड़ेगा, हे यहोवा हमें अपना मार्ग बता दे, अपना मार्ग हमें दिखा दे। मैं भटक गई थी, मैं भटक गया था, मैं दूर चला गया था, पर आज एक बार फिर से तेरे इस वचन को सुनकर जो भजन संहिता 86 के 11 में लिखा हुआ है, हे यहोवा हमें अपना मार्ग दिखा दे। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको हर दिन अपना रास्ता दिखाना मांग रहा है। परमेश्वर हर दिन आपकी अगुवाई करना मांग रहा है। परमेश्वर हर दिन आपकी सहायता करना मांग रहा है। तभी तो दाऊद कह रहा है, जब ये भूल गया परमेश्वर की भलाइयों को, जब ये भूल गया परमेश्वर के तमाम मिरेकल को, तब याद आ रहा है ये मुसीबत में है, ये संकट में है, ये नाना प्रकार की चीजों में घिरा हुआ है, इससे लग रहा है मौत मेरा पीछा कर रही है। साउल जो है भाला लेकर पीछा पड़ा हुआ है, वो कई बार वार करना मांग रहा है, पर तब कह रहा है, हे यहोवा मुझे अपना रास्ता क्या कर दे, दिखा दे। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब इसी का 39 का 21 पढ़े, देखिए क्या कर दिया। 21 पर यहोवा यूसुफ के संग रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग रहा, आगे और उस पर करुणा की, कह रहे हैं उस पर करुणा की। अगर आपके पास आज परमेश्वर की करुणा, अगर परमेश्वर की आशीष, अगर परमेश्वर की भलाई या परमेश्वर का चमत्कार या परमेश्वर की महिमा अगर आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो निश्चय जानिए आप भटक गए। आज आपको दाऊद के समान कहने की आवश्यकता है, हे यहोवा हमें अपना मार्ग क्या कर दिखा दे। मैं इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, इतने वर्ष हो गए, मैं तुझसे दूर चला गया था, मैं तुझसे दूर चली गई थी। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दाऊद के बारे में यहाँ पर जिस तरीके से कह रहा है, दाऊद कह रहा है, हे यहोवा मुझे अपना क्या कर रास्ता दिखा दे, मुझे अपना मार्ग दिखा दे। अब मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूँ, इसी का 40 अध्याय 9 से पढ़िए, देखिए क्या कह रहे हैं। 40 अध्याय 9 से। जी हाँ। तब पिलाने हारों का प्रधान हाँ अपना स्वप्न यूसुफ को यो बताने लगा, हाँ मैंने स्वप्न में देखा हाँ कि मेरे सामने एक दाखलता है। आप ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा है फिरौन के 2 कर्मचारी जो है वो जेल में डाले गए हैं, एक खिलाने वाला और एक पिलाने वाला। दोनों का मन बड़ा उदास है, दोनों बड़े दुखी हैं, दोनों सोच रहे हैं राजा ने अपने नौकरी से हमें निकाल दिया। आज यही तो हो रहा है। आज बहुत सारे लोगों को आज नौकरियों से क्या कर दिया गया, बैठा दिया गया। आज बहुत सारे ऐसे ऐसे जगहों में, बड़े बड़े कंट्रियों में मैंने देखा लाखों अरबों लोग जो हैं बेघर हो गए। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है जी? और उस दाखलता में हाँ 3 डालियां हैं, उस दाखलता में 3 डालियां हैं। जी हाँ। और उसमें मानो कलियां लगी हैं, कलियां लगी हैं। आगे और वे फूली और हाँ उसके गुच्छों में दाख लगकर हाँ गई है। आगे फिरौन का कटोरा हाँ मेरे हाथ में था, हाँ और मैंने उन दाखों को लेकर हाँ फिरौन के कटोरे में हाँ जोड़ा। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है, यूसुफ इसका स्वप्न का अर्थ बता रहा है कि 3 दिन के बाद राजा तुझको अपने राजमहल में क्या करेगा, बुलाएगा, और जो तेरा पद है या जो तेरा काम है तू उसको फिर से कर नहीं पाएगा। जब उसने देखा कि मेरे लिए इतना अच्छा स्वप्न निकला है, जो दूसरा दुखी था उसने भी बड़े हंसते हुए कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है। आगे देखिए क्या करे। ये देख कर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, उसका स्वप्न का फल अच्छा निकला। पकाने वालों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है। आगे वो ये है, मैंने देखा कि मेरे सर पर सफेद रोटी 3 टोकरियां हैं। आगे और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकाई वस्तु है। कह रहा है फिरौन के लिए सब प्रकार की पकाई हुई वस्तुएं हैं। आगे और पक्षी मेरे सर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पक्षी नोच कर जो सिर पर टोकरी है उनको नोच कर क्या कर रहे, खा रहे। आगे यूसुफ ने कहा सुनिए, इसका फल यह है, उसका फल यह है, 3 टोकरियों का अर्थ 3 टोकरियां का अर्थ 3 दिन है। 3 दिन है। आगे अब से 3 दिन के भीतर राजा तुझे बुलाएगा और क्या करेगा, तेरे गले को धड़ से क्या करवा देगा, अलग करवा देगा, और
पक्षी उसे नोच नोच कर क्या करेंगे, खाएंगे। और ऐसे ही हुआ, और ऐसे ही हुआ। जिसके बारे में पिलाने वाले के बारे में कहा गया था उसे बुला लिया गया राजमहल में, फिर राजा का प्याव बन गया, राजा को खिला रहा पिला रहा। पर जिसने इस तरीके के टोकरी के बारे में देखा था कि इसमें बहुत सारी वैरायटी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रोटियां हैं, मालूम है उसके बारे में जो कहा गया था वो सच निकला। पर मालूम है मित्रों, बाइबल यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती, ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती। पर मैं ये बताना मांग रहा हूँ कि परमेश्वर यूसुफ के संग था। आगे पढ़िएगा, मैं आपको ले जाना नहीं मांगता, पर मैं आपको यह बताना मांगता हूं परमेश्वर यूसुफ के संग था, और तभी तो बाइबल में लिखा हुआ मिस्र का क्या बन गया, राजा बन गया। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं, निकाले न्यायों की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से पढ़े। देखिए क्या कर, न्यायों और उसका 6वां अध्याय यूसुफ के बाद, हाँ 6वां अध्याय 11। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया। कह रहा है तब यहोवा का दूत बांज वृक्ष के तले आकर बैठ गया। आगे जो ओप्रा में एबीएजेर योआश का था। आगे और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था। कह रहा है एक व्यक्ति है जिसका नाम गिदोन है, वो क्या कर रहा था, लिखा है एक जगह पर क्या कर रहा है, वो गेहूं को क्या कर रहा है, झाड़ रहा, इकट्ठा कर रहा। आगे कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। आगे उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। आगे गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु बिनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का दूत बांज वृक्ष के तले, लिखा है वो गिदोन को मिला और कहने लगा कि हे शूरवीर सुरमा उठ, यहोवा तेरे संग है। आपको मालूम है उन दिनों में इजरायलियों की स्थिति बहुत खराब थी, सारे लोग अलग अलग जगहों पर छिपे हुए थे, और परमेश्वर का वचन इसको राह दिखा रहा है, इसको रास्ता दिखा रहा, गिदोन को रास्ता दिखा रहा, कह रहा है हे शूरवीर सुरमा उठ, यहोवा तेरे संग है। अगर आप इसी का 14 से पढ़िए तब क्या कह रहा है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा। आगे अब तो इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। कह रहा है मिद्यानियों के हाथ से क्या करेगा, छुड़ाएगा। आगे क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। आगे उसने कहा, हे मेरे प्रभु बिनती सुन, मैं इजराइलियों को कैसे छुड़ाऊं। आपको मालूम है परमेश्वर का स्वर्गदूत बार बार कह रहा है गिदोन यहोवा तेरे साथ है, परमेश्वर तुझे बताएगा कैसे कैसे करना है। तब मालूम है जब सारी बातों को सुन लिया, मैं जल्दी चल रहा हूँ, जब सारी बातों को सुन लिया तो बाइबल में लिखा हुआ है गिदोन ने परमेश्वर के सामने चिन्ह रख दिया, और बाइबल में लिखा हुआ है वो चिन्ह परमेश्वर ने क्या किया, पूरा किया। अगर परमेश्वर पूरा नहीं करता तो सर ये समझ जाता है यहोवा मेरे साथ में नहीं है। मेरे मित्रों हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप पढ़िएगा गिदोन के बारे में, न्यायों की पुस्तक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर उसको रास्ता दिखा रहा है। अगर आप देखना मांगते हैं तो इसी का क्या बोलते हैं 36 आयत को पढ़िए, 6 का 36, देखिए क्या करे। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएलियों को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन मैं एक भेड़ी के उन खलिहान में रखूंगा। कह रहा है भेड़ी की खलिहान में उन रखूंगा। आगे और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े, अगर उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रहे, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा क्या करेगा, छुड़ाएगा। इसके बाद कहा कि चारों तरफ क्या रहेगा, गीला रहेगा, और वो केवल क्या रहेगा, सूखा रहेगा। ठीक है ना। और एक तरफ कह रहा है कि वो गीला रहे, सूखा रहे, और चारों तरफ गीला रहे। मेरे मित्रों हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर गिदोन को रास्ता दिखा रहा है कि तू जा और जाकर इजराइलियों को वहां से क्या कर, छुड़ा कर ले गया। और मेरे मित्रों हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, गिदोन गया और बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर इसके संग था, और लिखा है इसने इजराइलियों को क्या किया, छुड़ा लिया। मेरे मित्रों आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि आप मुसीबत में हैं, यदि आप समस्याओं में हैं, तो आज एक बात को बताना चाहता हूं, आज भी आपका परमेश्वर आपसे कहना मांग रहा है
बेटे, क्या तू भटक गया है? क्या तू भटक गई है मेरी बेटी? मैं तुझे सही रास्ता दिखाना मांगता हूँ। मैं तुझे सही डायरेक्शन दिखाना मांगता हूँ। मैं तुझे सही दिशा पर ले जाना मांगता हूँ। बस तू एक काम को कर, जिस तरीके से दाऊद भजन संहिता और उसका 86 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में कह रहा है, क्या कह रहा है? हे यहोवा, हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे क्या कर? दिखा। आज मेरे मित्रों, परमेश्वर आपको अपना मार्ग दिखाना मांग रहा है। परमेश्वर आपकी अगुवाई करना मांग रहा है। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय आज प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरी अगुवाई कर, मेरी अगुवाई कर, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। मैं तेरे रास्ते से मैं भटक गया हूँ, मैं तेरे रास्ते से भटक गई हूँ, पर आज मैंने इस समय मैंने तेरे वचन को ऑनलाइन सर्विस के द्वारा सुना है कि परमेश्वर राह दिखाता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में मुराही, तू कभी भी अकेला नहीं। ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में हो राही, तू कभी भी अकेला नहीं। साथ देते नहीं है सहारे, नाम को छोड़ देते किनारे। साथ देते नहीं है किनारे, नाम को छोड़ देते किनारे। प्रभु यीशु है सच्चा सहारा, केवल बात वो ही ले जाए। बात ये भूल ना जाना रही, तू कभी भी अकेला नहीं। ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में हो राही, तू कभी भी अकेला नहीं। तू कभी भी अकेला नहीं। हे यहोवा, मुझे अपना रास्ता दिखा, ताकि मैं उसी मार्ग में चलूं और तेरी आज्ञाओं को मैं मानता रहूं। मेरे मित्रों, बहुत ज़रूरी है इन दिनों में परमेश्वर हमको और आपको बहुत चीज़ों को सिखा रहा है और सिखाता रहेगा भी, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे करीब आ जाओ, तुम मेरे नज़दीक आ जाओ। मेरे बेटे, मैं तुमसे हर दिन बातचीत करना चाहता हूँ। मेरे बेटे, मैं हर दिन तुमसे मिलना चाहता हूँ। और मुझे मालूम है कि तुम हर दिन मेरे पास आ रहे हो, हर दिन मेरी आवाज़ को सुन रहे हो। मैं तुम्हें नाश नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें बर्बाद भी करना नहीं चाहता, क्योंकि दाऊद जिस तरीके से कह रहा है, हे यहोवा, मुझे अपना रास्ता दिखा, ताकि मैं तेरे मार्गों पर मैं चलता रहूं। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज इससे हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, तेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जबकि तेरे बच्चों ने ऑनलाइन सर्विस को, जबकि प्यारे परमेश्वर इस समय सुन रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने मित्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को प्यारे परमेश्वर इसमें सम्मिलित किया है। प्यारे परमेश्वर, हम हर एक सुनने वाले भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और आज यही दुआ करते हैं। प्यारे परमेश्वर, जिस तरीके से आपने धूरे पर से उठाकर आपने भाग्यवान मुझे किया, आपने यूसुफ को भाग्यवान किया, आपने दाऊद को भाग्यवान किया, आपने समस्त और भी सिखों को आपने भाग्यवान किया। प्यारे परमेश्वर, आज जबकि ये तेरे संदेश को सुन रहे हैं,
आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ और जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं हर एक भाई बहनों के साथ तेरी पवित्र आत्मा अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लगातार आप ऑनलाइन सर्विस को सुन रहे हैं, हमें बड़ा खुशी लगता है, हमें गर्व होता है और हम आपसे यही निवेदन करते हैं जब आपको आशीष परमेश्वर दे रहा है तो कोशिश करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए कि परमेश्वर के वचन को सुनिए। बाइबल में लिखा जो सुनेगा वो जिएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह। हालेलुया।